यह कथा किसी एक युग की नहीं, यह कथा हर उस मनुष्य की है जो सही जानते हुए भी चुप रह जाता है। अगर आप आज के समय को समझना चाहते हैं तो यह कथा अंत तक सुनिए। वह कथा जो हर युग में सच है। यह कथा किसी एक समय की नहीं, यह कथा सतयुग की है, त्रेता की है, द्वापर की है और कलयुग की भी, क्योंकि यह कथा मनुष्य के मन की है। एक बार देवताओं और ऋषियों के बीच एक प्रश्न उठा, हर युग में अधर्म क्यों बढ़ जाता है? हर बार धर्म को फिर से क्यों स्थापित करना पड़ता है? तब एक वृद्ध ऋषि मुस्कुराए और बोले, अधर्म बाहर से नहीं आता, अधर्म मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। बहुत समय पहले एक नगर था। समृद्ध, शांत और धर्मनिष्ठ लोग सत्य बोलते थे, कर्तव्य निभाते थे और लालच सीमित था। पर धीरे धीरे एक बदलाव आया। एक व्यक्ति ने सोचा, अगर मैं थोड़ा अधिक ले लूं तो क्या बिगड़ जाएगा? दूसरे ने कहा, अगर मैं नियम तोड़ दूं और कोई देख न ले तो क्या गलत है? यहीं से अहंकार और स्वार्थ जन्म लेते हैं। कुछ लोग सब समझते थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा, हमें क्या लेना देना, हम अकेले क्या कर लेंगे? और यहीं से अधर्म को शक्ति मिली। अब अधर्म ने अपने लिए तर्क गढ़ लिए। सब ऐसा करते हैं, समय के साथ चलना पड़ता है, ये युग ही ऐसा है। और सबसे खतरनाक वाक्य मेरी मजबूरी थी, कहा जाता है। उस समय धर्म स्वयं रो पड़ा। उसने भगवान से पूछा, हर युग में मैं कमजोर क्यों पड़ जाता हूं? भगवान ने कहा, क्योंकि हर युग में मनुष्य सुविधा को सत्य से ऊपर रख लेता है। भगवान ने कहा, जब जब मनुष्य अपने कर्म की जिम्मेदारी छोड़ देगा, जब जब वह गलत के सामने मौन रहेगा, तब तब मैं कथा बनकर लौटूंगा। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर और कभी सिर्फ एक सीख बनकर। आज कोई राक्षस नहीं, कोई महायुद्ध नहीं, पर झूठ को चतुराई कहा जाता है, स्वार्थ को समझदारी और मौन को शांति। इसीलिए यह कथा आज भी सच है। यह कथा सिखाती है, अधर्म हमेशा छोटे समझौते से शुरू होता है। सबसे बड़ा पाप गलत के सामने चुप रहना है। और भगवान हर बार अवतार नहीं लेते, कभी कभी वह हमें ही खड़ा होने का अवसर देते हैं। युग बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन यह कथा तब तक सच रहेगी जब तक मनुष्य अपने कर्म से भागता रहेगा। अगर यह कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो भगवान के नाम पर इस वीडियो को लाइक करें, इसे साझा करें और ऐसी ही सच्ची कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।